कक्षा 7 अध्याय 1 पूर्णांक के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण तथ्य में से आज संख्या रेखा के बारे में जान लेते हैं। संख्या रेखा एक प्रकार की रेखा ही होती है जिसपे संख्याएं अंकित होती है। और संख्याएं कहाँ से, चूंकि हम पूर्णांक पढ़ रहे हैं तो पूर्णांक का प्रदर्शन होता है इसमें। जैसे बीच में शून्य लिख लेते हैं, शून्य से फिर दाहिने तरफ का अंक धना मतलब लिख लेते हैं, कुछ अंक बाएं तरफ भी लिख लेते हैं, वही अंक उतनी ही दूरी पर। फिर क्या करते हैं, दाहिने तरफ वाले अंक जो कि धनात्मक है, बाएं तरफ वाले ऋणात्मक है, तो उसमें ऋण चिन्ह लगा देते हैं। तो ये ऐसा लिख देते हैं, इसको बोलते हैं इधर वाला धनात्मक कहलाता है, और इस तरफ जो है जो जाता है रेखा तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक। यह तो क्लियर हो गई। अब इसका काम क्या होता है जरा समझने के लिए कुछ चीजें समझ लेते हैं कि संख्या रेखा पर यदि एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, ये इधर सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक यानी शून्य से इस तरफ धनात्मक होते हैं, शून्य से इस तरफ ऋणात्मक। तो यदि एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, यानी कहीं भी इस संख्या रेखा पर एक धनात्मक पूर्णांक ले लें। जैसे धनात्मक पूर्णांक क्या होता है 5, ये धन चूंकि अदृश्य रहता है ना, तो अगर 5 को जोड़ना है, किसी संख्या को जोड़ना है, यानी ये जोड़ना है, ये धनात्मक पूर्णांक भी है और ये हम जोड़ भी रहे हैं, तो किधर चलेंगे, ये दाहिने तरफ चलेंगे। यानी जिस भी अंक पे अगर लगाएंगे, जैसे मान लीजिए हम लगा रहे हैं 1 पर, तो 1 पर 5 जोड़ेंगे तो कहाँ चलेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कहाँ पर पहुंचे 6 पर, ऐसे तो दाहिने तरफ चल रहे हैं। इसी का दूसरा बिंदु ये कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर यदि ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कैसे कहलाएगा, पूर्णांक का तो है लेकिन उसमें ऋण चिन्ह होना चाहिए। 5 केवल प्रदर्शन के लिए है, आप कोई से भी अंक लिख सकते हैं। तो इसको जोड़ते हैं, यानी कि ये जोड़ना है, ये अंक ऋणात्मक है और जोड़ना है। अब समझिए 1 पे ही अगर हम जोड़ते हैं ऋण 5 को तो किधर चलेंगे, 1 पे ही। जब देखिए इसका हल कैसे किया जाता है, जब इसको ऋणात्मक संख्या और दो संक्रियाएं जो लगातार नहीं आती हैं, कैसे, गुणा और जो धन और ऋण, ये दो संक्रियाएं ही लगातार एक साथ नहीं आती हैं। ये एक साथ अगर लिखना है तो उनको ब्रैकेट से उनको अलग करना पड़ता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चूंकि ये ऋणात्मक संख्या है और ये धन है, तो दोनों को अलग करने के लिए हमको कोष्टक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको हल करने का क्या तरीका है कि जब इसको हल करेंगे तो इस धन का इस ऋण में पहले इस ब्रैकेट हटाने के पहले गुणा किया जाता है। तो धन का ऋण में गुणा करने पर क्या बन जाता है, ऋण, और ये अंक बन जाता है 5। यानी कि अब हम किधर जाएंगे, 1 पर थे तो जाना है ऋण 5 की तरफ, ऋण के 5 की तरफ बनेगा इधर। तो 1 2 3 4 5, यानी कहां पर आ जाएंगे हम, ऋण 4 पर, है ना। तो यानी कि इस संख्या रेखा पर इस ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो किधर चल रहे हैं, बाईं ओर, यानी दिख रहे हैं आप बाईं ओर जा रहा है, तो यानी इसका चिन्ह इस तरफ जाएगा। यानी कि हमको संख्या रेखा पर बाईं ओर चल के देखना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर जब एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। अब संख्या रेखा धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, इसी को ले लेते हैं, ये मान लीजिए ये धनात्मक पूर्णांक ही है। अब घटाना है, घटाना माने ऋण, तो तरीका वही है, ऋण में जब धन का गुणा करेंगे तो ये संख्या ऋण बन जाएगी। अब किसी भी संख्या जैसे 1 को, यही जो चीज ये लिखा हुआ इसी की, इसका ये विलोम हो गया, मतलब चिन्ह के आधार पर ये विलोम हो गया, तो वो भी इसी तरफ जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, ऋण 5। जैसे 1 से चलते थे हम लोग, तो 1 2 3 1 2 3 4 5, ये ऋण 5 यहाँ पर, यानी हम किधर जा रहे हैं, ये बाईं ओर चल रहे हैं। तो इसको काम करने के लिए किधर चलना पड़ेगा, हमको बाईं ओर जाना पड़ेगा। फिर इसी का फिर एक दूसरा ले लेते हैं, संख्या रेखा पर जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। अब ये क्या हुआ, इसी चीज को ऋणात्मक पूर्णांक को लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऋण 5 है, ऋण 5 है और 1 पर से हमको चलना है, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक को क्या है, घटाना है, घटाने के लिए यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाना पड़ेगा। ये ऋणात्मक पूर्णांक है, किसी भी संख्या में घटाने के लिए कैसे करना पड़ता है, उसको ऋण चिन्ह लगा। अब इस ऋण का कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो ऋण का ऋण में पहले गुणा करने पर ये संख्या क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। क्या हो जाती है, ये धनात्मक, या धन का चिन्ह चूंकि लिखा नहीं जाता है, अगर कोई अंक है तो वहां पे लगाएंगे, अगर उसको परिणाम लिखना है तो फिर धन का चिन्ह हटा देते हैं, यानी वो
अंडरस्टूड होता है कि वो धन है। तो ये क्या बन गया 5। इसका मतलब क्या किया, ऋणात्मक पूर्णांक को घटाया है तो किधर चलेंगे, वो धन बन गया तो कहाँ चलेंगे, दाईं ओर जाएंगे। देखो जी ये ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ पर था, यानी 1 में ऋण 5 को घटाया था, ये इस ऋण 5 को घटाया था तो किधर चलना पड़ा, 1 2 3 4 5 यहाँ पर पहुंचेगा 6 पर, यानी हमको किधर जाना पड़ेगा, दाहिने की ओर। इसका मतलब ये हुआ। तो ये 4 पॉइंट है, कुछ पॉइंट और है उनको भी स्पष्ट करते हैं। अब इसका 5वां बिंदु कह रहे हैं कि ये संख्या रेखा पर यदि दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है शून्य से इधर वाली। तो मान लीजिए चलिए जैसे अभी हम उदाहरण ले रहे थे, उदाहरण 1 को ही लिया था और एवं 5 को ही लिया था ना पिछली बार भी, समझने के लिए। तो 1 और 5 को जोड़े, दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी हम लिख कैसे सकते हैं, धन 1 में धन 5 को जोड़ना। ये तो क्या होगा, धन 1 धन 5 को जोड़ने पर 1 धन 5 होता है, यानी धनात्मक धनात्मक है तो किधर जाएगा, ये धन ही प्राप्त होगा। यानी 1 और 5 को जोड़ने पर 6, और 6 कैसा है, ये 6 ये धनात्मक है। ये तो कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक इधर के शून्य से दाहिनी तरफ वाले कोई भी दो पूर्णांक उठा लीजिए, उनको यदि जोड़ेंगे तो पूर्णांक धनात्मक ही प्राप्त होता है। और इसी तरह जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। बताओ शून्य से बाईं ओर की कोई भी संख्या दो उठा लीजिए, मान लो ऋण 1 और ऋण 5 को ही देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऋण 1 एवं ऋण 5, ये दो संख्याएं हैं, ठीक है। अब इनको क्या कह रहे हैं, जोड़ना है, जोड़ के देख रहे हैं। तो देखिए ये रहा ऋण 1 और ये जोड़ना है ऋण 5 को, तो क्या होता है, ये धन और ऋण का गुणा। मतलब देखिए ऋण ऋण तो आपस में एक तरफ चले जाते हैं, यानी कि अगर हम एक वैसे हल भी करके देखेंगे तो ये 1 और धन में ऋण का गुणा ऋण 5 और ऋण 1 5 और ऋण 1 एक ही दिशा में है, अर्थात ये बन जाएगा ऋण 6। तो ये किधर चला गया, ऋणात्मक। यानी कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जब भी जोड़ेंगे तो परिणाम क्या होगा, पूर्णांक ऋणात्मक वाला ही मिलेगा। ये ठीक है ना। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। फिर ये कह रहे हैं किसी पूर्णांक ए का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा, यानी इधर जो शीशे में जो मिरर होते हैं, मिरर इमेज ऐसा समझते हैं, जो शून्य को हम दर्पण मान लेते हैं और इधर का कोई संख्या अगर देखेंगे तो इसका इमेज इस तरफ बनेगा, है ना। जैसे हम दर्पण के इस पार बैठेंगे तो क्या उतनी दूरी पर दूसरा प्रतिबिंब बनता है, और अगर इस तरफ दर्पण का फेस करें तो इसका प्रतिबिंब इस पार बनता है। ठीक यही योज्य प्रतिलोम होता है। तो यदि कोई ए संख्या है, जैसे मान लीजिए संख्या 3 है, तो योज्य प्रतिलोम इसका किधर दिखेगा, विलोम मतलब इसका प्रतिबिंब ऋण 3 दिखेगा। यानी कि अगर कोई संख्या धनात्मक है तो उसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक हो जाता है, और अगर ऋणात्मक संख्या है तो योज्य प्रतिलोम धनात्मक हो जाता है। ऐसा समझ पा रहे हैं अच्छी तरह कि मिरर अगर इधर का जैसे 5 पे रखेंगे, ऋण 5 पे, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब धन 5 पे। और अगर धन 5 पे की तरफ अगर मिरर लगाते हैं तो ये किधर दिखेगा, इसका ऋण 5 पे। तो ये योज्य प्रतिलोम कहलाता है। क्लियर हो गई। यानी कि अगर मान लो कोई संख्या 5 दिया हुआ है, धन 5, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या कहलाएगा। तो योज्य प्रतिलोम देखने के लिए कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे तो इसका इमेज इस तरफ बनेगा, यानी ऋण 5 बन जाएगा। और अगर यही ऋण 5 का है तो इसका योज्य प्रतिलोम बनेगा, योज्य प्रतिलोम यानी कि धन 5 था तो किधर बनेगा, ऋण 5 में। और यदि ऋण 5 का योज्य प्रतिलोम है तो किधर बन जाएगा, धन 5 पे। ये योज्य प्रतिलोम होता है। फिर क्या कह रहे हैं, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल, गुणनफल में ऋण में ऋण का गुणा करने पर धन हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लो ऋण 2 है एवं ऋण 5 है, इनका गुणा करना है तो क्या होता है, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए ऋण 2 गुणे ऋण 5 ऐसा। तो क्या होता है, ऋण में ऋण का गुणा हो जाता है धन, और 2 में 5 का गुणा कर देते हैं अलग से, ठीक है। तो 5 दूनी धन 10, अर्थात
10, ये धनात्मक संख्या, ये धनात्मक, ये होता है। यानी दो ऋण कभी भी अगर उनका आपस में गुणा करेंगे तो वो मान क्या हो जाता है, इसको धन, ऋण में ऋण का गुणा धन हो जाता है, ये, तो यही चिन्ह यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये ऋण में ऋण का गुणा धनात्मक हो जाता है। इस तरह है पूर्णांकों के अंतर्गत हम संख्या रेखा का अध्ययन किए। अब कल से हम लोग इसकी आगे सवालों पर हल करेंगे।